अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये जो हैं इंसाफ बीबी, इन्होंने कल एक थंबनेल लगाया था जिसको लेकर बहुत से लोगों ने क्वेश्चन उठाया, लेकिन उसे ये कहकर टाल दिया गया कि वो मिसलीडिंग था। देखिए, मिसलीडिंग जो थंबनेल्स हैं वो तकरीबन तमाम ही यूट्यूबर्स लगाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जानबूझ के लगाया जाता है इसलिए क्योंकि आप लोग जो हैं, ऑडियंस जो है वो सिंपल थंबनेल्स के ऊपर कभी भी आकर बात नहीं करते। अगर हम यहाँ लिख दें ना कि सितारा की खुशी, कोई भी आकर नहीं सुनेगा। अगर हम यहाँ आकर लिख दें कि सलमा का गम, कोई भी आकर नहीं सुनेगा। अगर हम यहाँ लिख दें कि भाई आज जो है फ़लाँ के व्लॉग में बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई, तो कोई भी नहीं आकर सुनेगा। ये आप ही लोगों ने हम सबको, यूट्यूबर्स को, ये आदत डाली है कि आप लोग कैची थंबनेल्स के ऊपर आते हैं जिसके अंदर हम कोई ऐसे अल्फाज डालें जो आप लोगों को लगे कि भाई ये तो फ़ौरन जाके इसके ऊपर क्लिक करना चाहिए और सुनना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को अब इस रैप के अंदर लपेट कर दिखाना कि ये सिर्फ एक मिसलीडिंग था, तो ये गलत है। वहाँ तौहीन की गई है और वो तौहीन जो है वो सहाबा थी, ठीक है। वहाँ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बारे में कहा जा रहा है किसने बात की। मैंने उसका व्लॉग नहीं देखा, लेकिन मुझे पता था अंदर जाके वो यही बोलने वाली है, क्योंकि ये इनका, मैं कहूँगी कि एक ख़ानदानी काम बन गया है, मिसलीडिंग टाइटल्स लगाना, मिसलीडिंग थंबनेल्स लगाना। और ऊपर ये लिखती है मुझे उस्मान से मोहब्बत है, और नीचे ये टाइटल में लिखती है मुझे उस्मान नाम से मोहब्बत है। एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है। तो मैं तो इनसे ये कहूँगी कि इन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए कि जस्ट मैं कहूँगी कि पैसा, जस्ट फॉर व्यूज़, आप इस किस्म की हरकतें कर रही हैं कि आप सहाबा कराम की तौहीन कर रही हैं। उस्मान से मोहब्बत है और अंदर जाकर आप कहती हैं कि उस्मान नाम से मोहब्बत है और सहाबा का के बारे में कहती हैं, ये सब कुछ करती हैं। तो आपने उस्मान से मोहब्बत क्या सोच कर लिखा? हज़रत उस्मान के नाम को आप अंदर जाके डिफेंड कर रही हैं, तो आपने क्या, आपको नहीं लगता कि आपने उस्मान नाम की तौहीन इस तरह की, क्योंकि आपने नाम की बात नहीं की, अंदर जाके आप कहती हैं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मिसलीडिंग तो इसमें थी ही थी, लेकिन तौहीन का भी इसमें वो जो है ना एक साइड लगती है इसमें तौहीन की, क्योंकि आपने वहाँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लिखना था। इतने तो आप लोग गरीब नहीं हैं यार कि आप लोग कशकोल लेके, प्याले लेके सड़कों पर बैठे हुए हैं और आप कोई भी हरबा इस्तेमाल करेंगे कि आपके जो है कासे में कुछ भी आ जाए। अच्छे खासे आप लोग जो है वो खाते पीते हो, पूरे हो, लेकिन पता नहीं कौन सी एक रग है आप लोगों के अंदर जिससे आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग जो है ना जितना भी लूटो, जितना समेटो वो कम है। क्यों? अच्छे भले आपकी अपनी सपोर्टर्स जो हैं उनकी वॉइसेस लीक हुई हैं जिसमें बताया जाता है जी बड़ा कुछ है इस इंसाफ बीबी के पास, फ़लाँ सोसाइटी में प्लॉट्स, पाकिस्तान में फ़लाँ जगह पे इतनी इसकी जो है ना प्रॉपर्टी और ये और वो, वहाँ सऊदीया तक में आप लोग कहते हैं कि आप लोगों ने फार्म हाउस ख़रीद लिया। खैर ख़रीदा हुआ तो नहीं होगा, यकीनन वो रेंट पे होगा क्योंकि आप वहाँ के शहरी नहीं हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद, अल्लाह ताला की इतनी रहमतें और नेमतें होने के बावजूद, आप लोगों के कासे हैं कि भरने का नाम ही नहीं लेते। आप लोग इस सारे कुछ के बीच में इस्लाम को क्यों लेकर आते हैं? आपको मजाक लगता है कि अगर आप जो है वो मस्जिद नबवी में जाकर आप रीलें बनाएंगे, आप मस्जिद नबवी में जाकर कस्में खाएंगे, आप जो है वो इस किस्म के जो है थंबनेल्स लगाएंगे जहाँ तौहीन सहाबा की गई हो, तब आपकी रोटी पूरी होगी? समझ नहीं आती मुझे कि ये आखिर कितनी बड़ी रोटी चाहिए आपको, कितनी बड़ी रोटी चाहिए यार जो पूरी नहीं पड़ रही। मेरी बातों से लोगों को तकलीफ़ होगी, लेकिन जो सच है वो हक है, इस पे बात करनी चाहिए। ये गलत चीज़ है। मुसलमान होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है आपकी अपनी इजारादारी है और आप किसी चीज़, क्यों आपके पास इतनी तालीम नहीं है, इतना शऊर नहीं है? सिर्फ कहीं भी खड़े होकर, मैं उसका नीनू का देख रही थी कल का क्या कहते हैं उसको, इनका ब्लॉग, तो उसमें ये जो है मस्जिद, कौन सी मस्जिद है मुझे नहीं याद, मेरा ख्याल है मस्जिद किबलतैन जो है उसके बारे में कुछ ही बता रही थी, बड़ी डिटेल में बता रही थी जी। बड़ी नो हाव है आपको सारी चीज़ों की, तो आपको इस चीज़ की नो हाव नहीं है कि तौहीन सहाबा कितना बड़ा जुर्म और कितना बड़ा गुनाह है। लानत हो ऐसी कमाई के ऊपर जिसमें आप इस्लाम को शामिल करके और उसका मिसयूज़ करके तो आप 2 रोटियां कमा रही हैं। यार भीख तो नहीं मांगते हो कि इतना गिर रहे हो, व्यूज़ व्यूज़ व्यूज़, मेरी आज की वीडियो पे कितने व्यूज़ हैं, मेरी कल की वाली पे कितने व्यूज़ थे। खुदा की कसम हम लोग तो देखते भी नहीं हैं कि तुम्हारे व्यूज़ कितने, तुम लोगों की औकात क्या है, तुम्हें देखते कितने लोग हैं। मैं खुदा की कसम, मैं सितारा की भी व्यूज़ नहीं काउंट कर रही होती हूँ कि कितनी चल रही है उसकी वीडियो। हम क्यों बैठ के यहाँ किसी की रोटियाँ, किसी के निवाले गिने?
हमें तुम लोगों के काम से मतलब है, ठीक है, तुम लोग व्लॉगिंग करते हो, व्लॉगर हो, अब तुम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी हो, तुम्हारे ऊपर कोई भी बात कर सकता है। जब कुछ गलत करोगे तो हम लोग बोलेंगे। इस चीज़ के लिए इस मोहतरमा को आकर पब्लिकली माफ़ी मांगनी चाहिए। और मज़े की बात बताऊंगी, ये मुद्दा डाला जा रहा है नीनू के ऊपर और ये कहा जा रहा है हेटर्स की तरफ से कि जब से नीनू जो हैं वो सलमा के घर गई हैं, सऊदीया गई हैं, तब से सलमा उल्टे सीधे थंबनेल्स और टाइटल्स लगा रही। जी बिल्कुल, सलमा जो है वो मासूम सी छुन्नी सी काकी है, उसके मुंह में तो लॉलीपॉप था, वो लॉलीपॉप तो जाके नीनू ने निकाला है। यहाँ मैं नीनू की साइड नहीं लूँगी, यहाँ मैं सच के ऊपर बात करूँगी। वो जो आप लोग कहते हैं ना कि हक सच की बात करो, तो बिल्कुल जी ये हक सच की बात है। क्या उसके मुंह में लॉलीपॉप है? क्या वो काकी है, छुन्नी है? आप सब ने देखा कि उसने मास्क उतारा, उसके अपने हस्बैंड ने आकर ये वीडियो बनाई थी जहाँ ये लोग कहते हैं फ़लाँ की वॉइसेस पड़ी हैं, फ़लाँ के ख़िलाफ़ सबूत पड़े हैं, उसने अपने मुंह से आकर वाईटी के बारे बातें बोली। तो वहीं उसके हस्बैंड की भी वॉइसेस एज अ प्रूफ मौजूद हैं, जहाँ उसने कहा कि मेरी बीवी को सिर्फ अपना नकाब उतारना था और उसका ये शौक़ था कि मैं सितारा की तरह फुल फेस के साथ आऊँ, मेकअप की वीडियोज़ डालूँ, और वही हरकतें उसने शुरू कर दी हैं। उसने जो है अपना, अब हर वक्त उसके फेस के ऊपर मेकअप हुआ होता, हमें कोई एतराज़ नहीं है भाई, आप मेकअप करो, कुछ भी करो, लेकिन आप अपनी असलियत को बाहर लाने के लिए किसी और को गंदा और बुरा क्यों कर रहे हो? ये आपका शौक़ था, आप इसको घर में किसी भी तरीके से अपने हस्बैंड से इस बात को मनवा सकती थी अगर आपकी ज़िद थी, जो आपने पूरी की। तो इसमें दूसरों को क्यों गंदा किया? कितने लोगों का कबाड़ा निकाला, वाईटी पर कितना मैस क्रिएट किया, कितना मैस क्रिएट किया अपनी एक ज़ाती ख्वाहिश के लिए। वही बात आ जाती है ना, तुम लोगों के पेट पता नहीं कितने बड़े हैं यार, भरते ही नहीं है, भरते ही नहीं है। मास्क उतारना तो उतारती है हमारी बला से, कपड़े उतार दो, हमारा कुछ नहीं जाता, हमारे में से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि नीनू ने उसकी तस्वीर भी अपने व्लॉग में यूज़ की थी, जहाँ उसने वीडियो कॉल पर बात की थी। जब नीनू पाकिस्तान में थी तब जो है उसकी खाला ने वीडियो कॉल पर बात की, उसके पास दुपट्टा नहीं था। जी बिल्कुल पूरी तैयार होकर बैठी हुई थी, मेकअप करके बैठी हुई थी, बगैर दुपट्टे के बैठी हुई थी, और बाकायदा उसने बेस और ब्लश और लिपस्टिक सब कुछ लगाया हुआ था। वो मेकअप करके इसलिए आकर बैठी थी, और ये बात इनके बीच में पहले तय हो जाती है। इसने अपना थोबड़ा दिखाना था दुनिया को, तो दिखाया, अपनी मर्ज़ी से दिखाया। देखिए, अगर दोस्तों ने नहीं दिखाना होता और वो एडिटिंग के बीच में नीनू की नज़रों से गुजर गया होता, उसको नहीं पता चलता, बेध्यानी में हो गया होता ना, तो बाद में ट्रिम करवाती या वो व्लॉग जो है नीनू का वो हाइड करवाती। लेकिन नहीं, वहाँ एक लफ्ज़ नहीं बोला गया, ये इनकी अपनी मर्ज़ी से होता है। इसी तरह जिसकी बेटी की तस्वीरें बाहर आई हैं रुबीना के लेटेस्ट व्लॉग में से, जिसमें लोग उसको छोटी बच्ची की अम्मी बता रहे थे, तो वहाँ भी ये लोग ना इन्होंने ट्रिम करवाया ना उसे रुकवाया, ये खुद करते हैं सब कुछ। लेकिन यहाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगी नीनू को और रुबीना को कि अच्छी बात है, आप लोग इसी काबिल हो कि आपका यूज़ किया जाए। इतनी शरीफ नहीं है ये इंसाफ बीबी कि इनका सारा मुद्दा कभी सितारा पे डाल दो, कभी नीनू पे डाल दो, कभी किस पे डाल दो, क्योंकि ये तो मुंह में जो है वो लॉलीपॉप लेकर बैठी हुई होती हैं। ठीक है, हर चीज़ को आकर ये यहाँ पर क्लियर करेगी, डिफाइन करेगी। तो ये इन चीज़ों को क्यों नहीं क्लियर किया गया, उन वीडियोस को क्यों नहीं ट्रिम किया गया, क्यों नहीं हाइड किया गया? क्योंकि इनकी मर्ज़ी से आई थी। ये दिखा रही थी, अपने हुस्न के तीर चला रही थी कि देखो मैं कितनी हसीन हूँ और कितनी प्यारी लगती हूँ। तो मुझे भी देखो, अप्रिशिएट करो, बताओ कि सिर्फ सितारा ही प्यारी नहीं है, उसकी बहन भी प्यारी है। हमने तुम लोगों की प्यारेपने से कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ ये उल्टी सीधी हरकतें करके फिर लोगों को मिसगाइड करते हो, लोगों को जो है वो कंटेंट देते हो खुद। ठीक है, कंट्रोवर्सी खुद क्रिएट करते हैं दोस्तों, इन्होंने आगे बढ़ना है, इसके लिए खुद कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट करते हैं। खैर, मेरा रिएक्शन काफ़ी लेंदी हो गया, इस वक्त के लिए इतना काफ़ी है। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फ़रमाए, और शैतान से मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।